बॉलीवुड के एक एक्टर की वाइफ ने जुहू बीच पर न्यूड होकर करी रनिंग और ये पिक्चर्स मीडिया में काफी वायरल हुई। अपनी वाइफ के बारे में ये बात खुद उस एक्टर ने बताई कि किस तरह से उनकी वाइफ की ये पिक्चर्स मीडिया में सर्कुलेट हुई थी। ये एक्टर है कबीर बेदी, जिन्होंने हाल ही में अपनी किताब रिलीज की और अपनी किताब के प्रमोशन के दौरान ही उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी वाइफ प्रोतिमा जुहू बीच पर ऐसे ही घूम रही थी और तब मीडिया वालों ने उनकी पिक्चर्स क्लिक कर ली। इतना ही नहीं, ये पिक्चर्स मीडिया की मैगजीन्स में भी छप चुकी थी। उस वक्त कबीर बेदी मॉरिशस में शूट कर रहे थे। प्रोतिमा खुद कबीर बेदी के पास गई और उन्होंने कबीर बेदी को ये पूरी बात बताई। कबीर बेदी के लिए ये सुनना जितना शॉकिंग नहीं था, उतना वो तब शॉक हो गए जब उन्हें इन पिक्चर्स की रियलिटी पता चली। एक्चुअली प्रोतिमा ने खुद 1974 में ये पिक्चर्स क्लिक करवाई थी। एक मैगजीन के लिए ये पब्लिसिटी स्टंट था। इस मैगजीन के साथ प्रोतिमा ने ये अग्रीमेंट किया था। उनके कवर पर अपनी न्यूड पिक्चर्स छपवाने के लिए तब प्रोतिमा तैयार हो गई थी। इनफैक्ट ये मैगजीन थी सिनेब्लिट्ज, जो कि तब लॉन्च हुई ही थी। क्योंकि ये मैगजीन मार्केट में बहुत लेट आई थी और ऑलरेडी एंटरटेनमेंट मार्केट में मैगजीन्स काफी कंपटीशन में थी, इसीलिए अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए और सिनेब्लिट्ज का नाम लाने के लिए उन्होंने प्रोतिमा के साथ ये पब्लिसिटी स्टंट प्लान किया था। सिनेब्लिट्ज मैगजीन के हेड रुसी करंजिया ने अपने एक इंटरव्यू में इस पूरे वाकया के बारे में बात की थी और उन्होंने बताया था कि तब वो मार्केट में नए आए थे, कंपटीशन बहुत था, इसीलिए अपनी मैगजीन का बज़ क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये पब्लिसिटी स्टंट किया था। उन्हें ऐसा कुछ करना था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मैगजीन को खरीदे और तब उन्हें इस तरह का आइडिया आया। रुसी ने तब प्रोतिमा से बात की और प्रोतिमा तुरंत इस तरह के शूट के लिए तैयार हो गई, क्योंकि प्रोतिमा को एक बोल्ड लेडी के रूप में जाना जाता था। वो एक एक्ट्रेस थी, एक सक्सेसफुल मॉडल थी। हालांकि वो कबीर बेदी से मैरिड थी उस टाइम, लेकिन सब जानते हैं कि कबीर बेदी और उनकी वाइफ प्रोतिमा दोनों ही ओपन मैरिज में थे। दोनों एक दूसरे को किसी भी बात के लिए रोकते टोकते नहीं थे। तब पहला फोटोशूट मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन के वहां पर किया गया। ये फोटोशूट अर्ली मॉर्निंग किया गया ताकि कोई ट्रैफिक ना हो, कोई भी लोग ना हो और आराम से कंफर्टेबली ये न्यूड फोटोशूट हो जाए प्रोतिमा का। अब सबसे बड़ी बात कि किसी भी लड़की के लिए न्यूड फोटोशूट सबसे डिफिकल्ट और अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। ऐसे में प्रोतिमा ने ना सिर्फ ये फोटोशूट करवाया था, बल्कि उन्हें ये पहला फ्लोरा फाउंटेन पर जो फोटोशूट हुआ था उसकी अपनी पिक्चर से खुश नहीं थी और तब खुद प्रोतिमा ने सजेस्ट किया कि हम लोग ये फोटोशूट जुहू बीच पर करते हैं। मैं जुहू बीच पर नंगी दौड़ूंगी और वहां पर आप मेरी पिक्चर्स क्लिक करना। तो दूसरे दिन फिर से ये फोटोशूट किया गया। इस बार प्रोतिमा जुहू बीच पर थी, एक बार फिर से न्यूड और फिर से उनकी पिक्चर्स क्लिक की गई, जिसके बाद सिनेब्लिट्ज के उस कवर पर प्रोतिमा की ये पिक्चर्स छपवाई गई। हालांकि मैगजीन का बज़ तो क्रिएट हुआ, लेकिन मार्केट में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। इधर कबीर बेदी, जिनको प्रोतिमा ने ये बताया था कि उनकी पिक्चर्स किसी जर्नलिस्ट ने चुपके से खींच ली है, उनके लिए भी ये बहुत ही शॉकिंग बात थी। और इसके बाद कबीर बेदी को काफी लोगों ने कॉल करके कहा कि अपनी वाइफ को कहो सॉरी बोलने के लिए, या जो भी इस न्यूड फोटोशूट पर वो अपनी सफाई पेश करे। लेकिन कबीर बेदी का कहना है कि उनके ऊपर इतना प्रेशर होने के बावजूद उन्होंने प्रोतिमा को कुछ नहीं कहा था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को किसी भी बात के लिए स्ट्रेस नहीं करते थे, रिलेशनशिप में थे, लेकिन पूरी फ्रीडम एक दूसरे को दे रखी थी। साथ ही कबीर बेदी का कहना है कि उस दौरान उन्हें एक यूरोपियन शो में लीड एक्टर का रोल मिल गया था, इसीलिए वो इन सारी कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते थे और अपने करियर पे फोकस करना चाहते थे। यही कारण है कि जब इंडिया में उनकी वाइफ की न्यूड पिक्चर्स की ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस टाइम कबीर बेदी आराम से अपना काम कर रहे थे। कंट्रोवर्सी के बावजूद ये जो आइडिया था सिनेब्लिट्ज मैगजीन का, ये काम कर गया और उनकी वो मैगजीन का इशू धड़ल्ले से बिका था। आपको बता दें कि प्रोतिमा खुद बड़ी बोल्ड थी और वैसी ही उनकी डॉटर पूजा बेदी भी है। 98 में प्रोतिमा बेदी की तब डेथ हो गई जब वो कैलाश पर्वत पर एक स्पिरिचुअल टूर के लिए गई थी और वहां पर हिमस्खलन हुआ, जिसके अंदर वो दबकर मर गई।